नालंदा खंडहर का किस्सा बहुत ही रोचक है। यह एक प्राचीन शिक्षा केंद्र था जो भारतीय सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ था। नालंदा खंडहर बिहार, भारत में स्थित है और इसे बौद्ध धर्म के महाविहार के रूप में जाना जाता है। इसे 5वीं सदी से 13वीं सदी तक बनाए जाने वाले कई मंदिरों और शिक्षा संस्थानों का हिस्सा माना जाता है। नालंदा खंडहर का असली निर्माण 5वीं सदी में बौद्ध भिक्षु राजा कुमारगुप्त ने किया था। इसका उद्देश्य धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा प्रदान करना था। नालंदा खंडहर ने अपने समय में एक शिक्षा केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह विश्व भर में प्रसिद्ध था। इसमें लगभग 10,000 छात्र रहते थे और विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। हालांकि 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा खंडहर को नष्ट कर दिया और इसके ढेर सारे स्थानों को तबाह कर दिया। यह एक दुखद सत्य है कि इस महान संस्थान का संरक्षण नहीं हो सका, लेकिन इसका इतिहास और महत्व आज भी हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे नालंदा महाविहार भी कहा जाता है, एक प्राचीन शिक्षा केंद्र था जो भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित था। इसे बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था और इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने समय में एक प्रमुख गुरुकुल बनाया था और विश्व भर में छात्रों को आकर्षित करने वाला केंद्र बन गया था। यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था और उसका अध्ययन केंद्र मुख्य रूप से धर्म, दर्शन, ज्योतिष, वाणिज्य, गणित, रसायन, चिकित्सा, शिल्पकला और विज्ञान में था। नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने समय के लिए एक अद्वितीय शैक्षिक स्थान के रूप में चमकता रहा और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय शिक्षा इतिहास में है। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यतानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में वेणसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा शंका समाधान चलता रहता था।